जब मैं लिखूंगा ना इस तरह से, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जी। आज के लेक्चर में जब मैं परसेंटेज के साथ ये लिखूं और यू लिखूं तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब करेगा। और जब मैं ए यू लिखूंगा तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब करेगा। ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे होते हैं कोई भी मेजरमेंट करने के लिए। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तो हमें डायरेक्टली पता है। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय यूजिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जो अभी आपने बताया भी सही, कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो इक्वल होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू। एंड यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की जा सकती है बाय यूजिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हमें पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम्स आउट टू बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। सही है ना। जी। तो अब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इनको बैक एंड फोर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। जी। ओके। तो जब ये बातें आपके जहन में रहेंगी, आपने नोट भी कर ली होंगी, तो हमने क्या करना है, हमारा आज का टॉपिक असल में क्या है, हमने कुछ रूल्स देखने हैं जिनके थ्रू हम अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर पाएंगे इन द फाइनल रिजल्ट्स। किस चीज़ के फाइनल रिजल्ट्स में, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस जो हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं, उनको अप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, उन फाइनल रिजल्ट्स में मैंने लास्ट टॉपिक में भी जब हमने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था इस चीज़ का, तब बताया था कि हम दो या दो से ज़्यादा नंबरों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके फाइनल रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके भी फाइनल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। हम पावर अप्लाई करके, किसी एक वेरिएबल को पावर अप्लाई करके भी फाइनल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है। हम एवरेज लेकर भी फाइनल रिजल्ट निकाल रहे होते हैं बाज़ औक़ात। और हम एक और चीज़ भी देखेंगे कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, जब हम किसी भी इवेंट का टाइम नोट कर रहे होते हैं तो उस टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर फाइनल रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड आउट की जाती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिनके थ्रू हम फाइनल रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, और उनके फाइनल रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सही है। जी। ओके। तो पहला पहला रूल क्या है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को, मैयर्ड वैल्यूज को, एक्चुअली नंबर्स को नहीं, मैयर्ड वैल्यूज को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कोई फाइनल रिजल्ट निकालें, तो उस फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड आउट की जाएगी। तो उसके लिए ये एक छोटी सी स्टेटमेंट देखें। इफ two or more than two measured quantities are added or subtracted, then their absolute uncertainties are added to get the uncertainty in the result। क्या बात पता चली कि अगर हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उस रिजल्ट की अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उन ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना होता है। ठीक है। क्या मतलब, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, x इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें बताई हुई है, वो है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। जी। बाय कोई दूसरी क्वांटिटी हमने मेजर की है, उसकी लेंथ है 10.1 सेंटीमीटर।
और इसकी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास दो मेजर्ड क्वांटिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं जिनकी अनसर्टेनिटीज भी हमें पता है। तो अब अगर हम कोई इन दो क्वांटिटीज को यूज करके नई क्वांटिटी z फाइंड आउट करें बाय एडिंग x एंड y और बाय सब्ट्रैक्टिंग x एंड y, बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x, तो जो z का या z का रिजल्ट आएगा उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो देखते हैं हम। ठीक है जी बढ़िया बच्चे, बातें समझ में आ रही हैं? जी जी सर। ओके, तो x और y की पहले तो इन वाली वैल्यूज को जो ऑब्जर्व वैल्यूज है, मेजर्ड वैल्यूज है, उनको एड अप करके पहले तो फाइनल रिजल्ट निकाले ना, कि जब हमने 15.4 सेंटीमीटर को ऐड किया 10.1 सेंटीमीटर में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 25.5 सेंटीमीटर। अब हमें z की वैल्यू तो पता चल गई कि x और y की को ऐड करने के बाद क्या आएगी, है ना। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए ऐड होने वाले नंबर्स की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जी तो 0.1 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। तो इस z की वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.2 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने के केस में करेंगे। जब हम x की वैल्यू के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर, और 10.1 सेंटीमीटर वैल्यू है y की, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 5.3 सेंटीमीटर, है ना। जी तो अब इनको जी सब्ट्रैक्ट करके हमने जी को फाइंड आउट किया है, तो जी के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी? सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दो, वो 0.2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? जी तो ठीक है सर। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, और एडिशन के केस में भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करके फाइनल रिजल्ट्स के अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी ये हमारा पहला रूल था। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट करें, सॉरी रिजल्ट निकालें, पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करके रिजल्ट निकालें, तो उन रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो उसके लिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि इफ टू और मोर देन टू measured quantities are multiplied or divided, then their percentage uncertainties are added to get the uncertainty in result। समझ में आ रही है बात कि अगर दो या दो से ज्यादा नंबरों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोई रिजल्ट निकाला जा रहा है, तो उन मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाले मेजर्ड वैल्यूज की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करके रिजल्ट की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, जी पिछले पॉइंट में और इसमें क्या डिफरेंस है? पिछले पॉइंट में हम जो वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट हुई थी उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते थे, और इसमें जो मेजर्ड वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होंगी उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, इसमें आपका परसेंटेज अनसर्टेनिटी एग्जैक्टली, फाइंड करनी होगी। वहां पर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करते थे, यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। ठीक है, वहाँ पे परसेंटेज जी सॉरी वहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। तो उससे नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 1.3। उस एग्जांपल की तरफ मैं नहीं जा रहा, यही रूल को समझने के लिए अभी हमने पीछे एक एग्जांपल की। वो एग्जांपल क्या थी कि एक्स की वैल्यू है हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर, और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 थी, जबकि वाई की वैल्यू थी क्या? 10.1 सेंटीमीटर, और उसमें भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर थी। अब मरियम बच्चे हम क्या कर रहे हैं, हम कोई न्यू वैल्यू जी फाइंड आउट कर रहे हैं। एक मरतबा एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके, और दूसरी मरतबा एक्स को वाई पर डिवाइड करके जी फाइंड आउट करेंगे। दोनों केसेस में हमने फाइनल रिजल्ट पहले फाइंड आउट करना है कि जी की वैल्यू क्या आएगी, और उस जी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम पहले
एक्स की वैल्यू को 3.4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10.1 से 155.54 554 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास जी की जी वैल्यू। सही है, अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, उसके लिए क्या करना है हमने, उसके लिए एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, जी तो मुझे बताएं कि एक्स की अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स वो इक्वल होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू यानी कि 15.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा ही था ना मरियम? जी जी तो इसको कैलकुलेट करें। सर ये आ रहा है 0.6493। हम 0.6% सिर्फ 1 डिजिट तक लिखें। ठीक है, जी इसी तरह जिस तरह एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की है, इसी तरह हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे वाई की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई that will be equal to 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। जी जी, तो इसका आंसर बताया मुझे 0.9 9। 0.9%। तो अब देखें एक्स और वाई की दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई, तो अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ऐड कर देंगे। एक्स को ऐड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई के अंदर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई, एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, तो 0.6% प्लस 0.9%, क्या आंसर आ जाएगा? 1.5। 1 पॉइंट। जी हमें हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता चल गई विच इज 1.5%। अभी तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता चली है ना, हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को भी यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ अनसर्टेनिटी को नहीं जी लिखते, इसको भी लिख सकते हैं। सही है, जी ओके। तो अब इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूला देखा था हमने जी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू क्या था, मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 100। 100। तो पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन जी किस चीज की इक्वल आएगी, अब इसकी मेजर्ड वैल्यू पता है कौन सी यूज होगी, ये वाली जो हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, जी 155.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आएगा बच्चे? 2.3325। 3325। 2.3 लिखना है, और ये मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इस वाली 155.5 का सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट था, है ना। जी तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई किस चीज की, जी। तो आपको मेथड पता चला। जी अब इस जी की वैल्यू को हम पता है किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, जी विल बी इक्वल टू 155.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी तो बिल्कुल यही मेथड इस्तेमाल करेंगे हम इसके लिए, डिवीजन के लिए। पहले हम डिवाइड करके दो नंबर्स को उनका इस तरह से रिजल्ट निकालेंगे, फिर पहले नंबर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फिर दूसरे नंबर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, उस रिजल्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाली जो डिस्कशन है उसका जो रूल है वो पता चल गया होगा। जी हमारी एग्जांपल 1.3 को देखें नजरा जी। इफ voltage measured across a conductor is
V plus minus delta V is equal to 7.3 plus minus 0.1 volts and current is 2.73 plus minus 0.051 amperes. Find the resistance and uncertainty. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस को पहले फाइंड आउट करो, फिर उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करो, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? देखें, V प्लस माइनस डेल्टा V, ये जो डेल्टा V है ना, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जी और करंट की वैल्यू कितनी है? अब देखें, आपने इधर 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला था V ओवर I, है ना। जी रेजिस्टेंस इक्वल होती है वोल्टेज पर यूनिट करंट, V ओवर I। ओहम्स लॉ पढ़ा था आपने, V इक्वल टू IR। जी जी तो यहाँ से हमने R की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो अब देखो यहाँ पे V और I को डिवाइड करके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा रहा है ना। जी तो अब क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को करंट पे डिवाइड करके रेजिस्टेंस की मेजर्ड वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि इन वैल्यूज को डिवाइड करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जी फिर जी उन दोनों को ऐड अप करके रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज की और करंट की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 7.3 डिवाइडेड बाय 2.73, क्या आंसर आएगा? 2.673 2.673। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है बच्चे ओहम, सही है। जी तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे इन वोल्टेज। वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे कैसे, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे उसकी मेजर्ड वैल्यू पर, जी और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वो इक्वल हो जाएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है वोल्टेज की? 0.1 0.1 वोल्ट्स। और उसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 10.3 7.3 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय 100। करें जरा सॉल्व इसे। 1.36 1.36%। ये वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस चीज की फाइंड आउट करेंगे? करंट जी करंट की फाइंड आउट करेंगे। तो करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड है? 0.051 को डिवाइड करेंगे 2.73 से और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। शाबाश। 0.051 डिवाइडेड बाय क्या है, 2.73 मल्टीप्लाइड बाय 100। करें सॉल्व। परसेंट सर ये आ रहा है 1.86। 1.86%। तो अब जब हमें करंट और वोल्टेज दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज पता चल गई, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट की जा सकती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम्म ऐड करके इनको ऐड दोनों कर, को ऐड करके शाबाश। 1.36 को 1.36% को ऐड करेंगे 1.86% में, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3.12 ये जी आंसर है। जी तो ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता चल गई हमें। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी फाइंड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू व्हाट, मेजर्ड वैल्यू। क्या है मेजर्ड वैल्यू? 2.67, 2.673 2.673 ओहम्स मल्टीप्लाइड बाय क्या, 3.12 3.12 डिवाइडेड बाय 100। जी। तो करें सॉल्व। सर ये आया 0.083। 0.083 ये ओहम्स में हमारे पास रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टेंस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता चल गई, 0.083 ओहम्स। सही है। तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं हम, कि अगर हम कोई फाइनल रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं पावर को अप्लाई करके, है ना, जिस तरह हम एक्स को पावर दे देते हैं 3, तो ये पावर अप्लाई करेंगे ना एक्स की वैल्यू पे। जी
तो अगर हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पावर अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें, तो हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से। क्या मतलब इस बात का, कि लेट्स सपोज हमारी एक्स की वैल्यू फिर से वही जो हम लेकर चल रहे हैं 15.4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई जी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं बाय गिविंग अ पावर, कितनी पावर दें, 3 एक्स का क्यूब लेकर हम जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्स एक्स की वैल्यू को पहले तो यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी थी 0.1 सेंटीमीटर। पहले तो हम एक्स की वैल्यू का क्यूब लेकर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जी की। सही आया 3652.2। 3652.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो जी की वैल्यू आ गई। अब जी की वैल्यू की पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट होगी कैसे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी इज इक्वल टू पावर को, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स। तो एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी अभी हमने कहीं फाइंड आउट की थी, कहाँ पे, यहाँ पे फाइंड आउट की थी, वो थी 0.6%, है ना। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट किया ना अभी वहाँ पे, वो थी 0.6, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 0.6 से। नहीं ये परसेंट था, 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है, 1.8। 8%। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी आ गई, जी और वो है 1.8%। अब इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करो, कैसे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में वो होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, और वो मेजर्ड वैल्यू ये है 3652.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय 100। करें सॉल्यूशन। सर ये आया 65.736। 65.7 हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इस एक्स जी की वैल्यू में जो क्यूब लेने के बाद हासिल हुई, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 65.7 सेंटीमीटर क्यूब। देखें, ये हमारी एग्जांपल 1.4 है। इसमें हमें क्या चीज़ दी हुई है, एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, उसका रेडियस आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और उसमें अनसर्टेनिटी भी दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है कि उस फाइंड करें उसका सरफेस एरिया, जबकि हमारे पास सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर, सही है। जी जबकि आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2.25 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे पहले तो हम आर की ये वाली वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू और आर की जो ये मेजर्ड वैल्यू है, ये हम पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जी मल्टीप्लाइड बाय 2.25 का स्क्वायर। जी तो मेरा बच्चा 2.25 का स्क्वायर कितना है, सर यार 5.0625। 5.06 तक कर ले। जी इनको मल्टीप्लाई करें 3.14 के साथ, 15.904। 15.9 904। कर देते हैं। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये तो आ गई एरिया की वैल्यू। अब डेल्टा ए यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर की पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे आर को पावर अप्लाई किया है ना, तब जाके एरिया फाइंड आउट कर सके हम। जी तो हम क्या करेंगे, पहले आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ आर। आर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.01। 0.01 सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 2.25 जी सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.4% कर लेते हैं इसे। तो
जब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर पता चल गई, तो अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0.4। तो जब हमें इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया का पता चल गया, तो हम इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो किसका फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय measured value of area, which is 15.9 centimeter square. 15.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे 100% से। 0.1 हम 1 तक कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया प्लस उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस का जो आंसर आया वो आया 15.9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आज के लिए मेरे ख्याल में पावर फैक्टर तक की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट जो दो फाइनल रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के रूल बैग है, वो कल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।